लोकसभा 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें उसका जो परिणाम आया 4 जून को, दिल्ली के अंदर भाजपा की 7 के 7 सीटें आई और देश में भाजपा 240 पर सिमट गई, यानी जनता का जनादेश जो 272 का होता है नहीं मिला। सबको लगा कि ये सेलेक्टिव अनपॉपुलरिटी जो मोदी जी की हुई है कि दिल्ली में वो अभी पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलरिटी यूपी में कम हो गई, महाराष्ट्र में कम हो गई, कई राज्यों में कम हो गई। इसका क्या, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है? मैं देख रहा था रिजल्ट यहाँ का दिल्ली का। दिल्ली में और सारे सीटों पे उनका देखेंगे परसेंटेज। चांदनी चौक में 53.46%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 53.10%, ईस्ट दिल्ली में 52.59%, न्यू दिल्ली में 53.48%, नॉर्थ वेस्ट में 58.26%, वेस्ट दिल्ली में 55.27%, साउथ दिल्ली में 53.46%। इसी प्रकार से जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स थे उनका 44.22 चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 44.16, ईस्ट दिल्ली में 45.18, न्यू दिल्ली में 44.23, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 38.71, वेस्ट दिल्ली में 42.22 और साउथ दिल्ली में 43.87। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ ये? अदर देन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ऑल 6 सीट्स पे बीजेपी was given 52-53% votes and India Alliance candidates got 43 to 44% votes fixed. So it's somehow people, I don't know, I mean, it raises questions that how come similar percentage on all seats of BJP, similar percentage on all seats for India Alliance. I'll go beyond that. So I wrote letters to Election Commission to get details on 11th of June, I'm sorry. My letters were not responded. We all know what happened on the voting day. When I reminded them, जब मैंने उनको फिर से बताया कि भाई आपने दिया नहीं है और हमारा 45 डेज का जो लिमिटेशन पीरियड है इलेक्शन पिटीशन का वो खत्म हो जाएगा, तो 17 जुलाई को उनका जवाब आता है कि जी हम आपको जवाब नहीं देंगे। लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन, नहीं देंगे। अगर आपको जवाब चाहिए तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आइए। अब एक जो कैंडिडेट इंडिया अलायंस कैंडिडेट था जिसको जनता ने, अगर हम इनके फिगर्स के अनुसार देखें तो 3,74,815 लोगों ने अपना प्यार जताया, अपना समर्थन दिया। उस कैंडिडेट को कह रहे हैं कि जब हम जवाब नहीं देंगे, तो हमारे पास चारा क्या था? इलेक्शन पिटीशन। उन्होंने खुद ही कहा। आप देखें ये जो उनका लेटर आया है, उस लेटर में ज़्यादा कहते हैं कि भाई आप वहाँ जाइए, आपको वहीं मिलेगा। तो हमने ये कहा कि हमने उनसे बात भी किया, कहते नहीं आपको वहीं से लेटर, वहीं से जवाब मिलेगा। दैट लेटर सेज अकॉर्डिंगली यू मे एक्सरसाइज योर राइट if desired to challenge the result of New Delhi parliamentary constituency under the relevant provisions of RP Act 1951 signed by SDM election, कब? Dated 18th of July 2024. So how biased, ये कितना biased इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से बीजेपी का एजेंट बनके काम कर रहा है। 11 जून के लेटर को कब जवाब दे रहा है? 18 जुलाई को, और 19 जुलाई का आखिरी दिन है इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का। कितना बायस्ड है देखिए।
ये भाजपा का एजेंट बनने काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बिकम अ बीजेपी एजेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड आई एम सेइंग इट विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे हैव अ ड्यूटी, उनकी ड्यूटी थी कि मेरी सारे सवालों का जवाब दे। अब ये इलेक्शन पिटीशन जो मैंने दाखिल किया है, ये किन ग्राउंड्स पे है? क्योंकि मैं पिछले जिस दिन से रिजल्ट आया है 4 जून 2024 को, पहले की तरह मैं क्षेत्र में घूमता रहा हूं, आज भी घूम रहा हूं, जन जन से मुलाकात है, जमीन का व्यक्ति हूं। हर तरफ एक ही आवाज है कि जी ये हुआ क्या, ये कैसे हो गया? तो वो मैंने आपको परसेंटेज दिखा दे किस प्रकार से बीजेपी का परसेंटेज हर सीट पे एक तरह का है, इंडिया अलायंस का हर सीट पे एक तरह का। ये कोई मैजिक, कोई कोइंसिडेंस तो दिखता नहीं मुझे। अब इलेक्शन पिटीशन हैज बीन फाइल्ड, दिस इज गोइंग टू कम अप, आ रहा है 22 तारीख को, यानी मंडे को उसकी हेयरिंग होगी। ग्राउंड्स क्या क्या है? मेरे इलेक्शन एजेंट ने जब ये, चूंकि हर चुनाव के बाद आपके पास 30 दिन का पीरियड होता है रिजल्ट के बाद, कि तब तक आपको अपने चुनाव के अकाउंट्स को क्लोज करके ख़त्म कर देना है इन ऑल एस्पेक्ट्स। आपको इलेक्शन कमीशन एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि भाई आपने अपना अकाउंट्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन सबमिट कर दिया। तो वहां यह मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बांसुरी सुराज जी, उनका जो इलेक्शन एक्सपेंसेस है, जो कि दिल्ली के अंदर 95 लाख जो है आपका इलेक्शन एक्सपेंडिचर का अपर लिमिट है, तो वहां मालूम पड़ता है कि जी टू द ट्यून ऑफ 16 लाख, इट कुड बी लिटिल बिट हियर एंड देयर, 16 लाख तक का एक्सपेंडिचर से वो उनका इलेक्शन एक्सपेंडिचर एक्सीड कर रहा है। तो वहां चूंकि इलेक्शन कमीशन ने शुद्ध रूप से भाजपा के एजेंट की तरह काम किया, उसको सलाह दिया कि अपने इस एक्सपेंडिचर को आप जो है पार्टी अकाउंट में शिफ्ट कर लीजिए। जैसा अकाउंट से आदेश आया होगा, इलेक्शन कमीशन ने पालन किया और कहा बहन जी आप इस जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ रहा है उसको पार्टी अकाउंट में शिफ्ट कर लें, जिससे आप विद इन द परमिटेड एक्सपेंडिचर आपका इलेक्शन एक्सपेंसेस आ जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है चुनाव के लिहाज से कि आपका इलेक्शन एक्सपेंडिचर अगर परमिटेड लिमिट से ज्यादा हो तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन है। पहला तो ये ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड आपने देखा होगा इलेक्शन वाले दिन ही, आप में से कई साथियों ने उस दिन कैप्चर भी किया था, टीवी भी चलाया था,